हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आप में से यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपका क्लास 10th का चैप्टर है, उसमें जितने भी हैंड रूल्स दिए हैं, जैसे कि हो गया राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो इतने सारे रूल्स यार दिमाग में सेट नहीं हो पाते, तो ऑब्वियसली बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। पर टेंशन की क्या बात जब प्रेप स्कूल है आपके साथ। इस वीडियो के एंड तक सारे रूल्स यार आपके फिंगर्स पे सेट हो जाएंगे, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले यार थोड़े से सिंबल्स मैं आपको बता देता हूं जो कि हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप बी, एफ और आई देख रहे होंगे। तो ये जो बी होता है ये हमारे लिए यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए। देन जो हमारा एफ होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और आई तो आप जानते ही है वो अपना करंट के लिए हो गया। और फिंगर्स में हम यार जनरली मतलब थंब तो आप समझ गए, और बाकी फिंगर्स में अगर हम कुछ फिंगर्स को यूज कर रहे हैं तो जैसे इंडेक्स फिंगर हो गया जो कि थंब के जस्ट बाद आती है, तो उसको इंडेक्स से कर देंगे, फिर उसके अगले को मिडल से, और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने रूल्स पे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। अब यार इसको याद करने का तरीका है, आप इन दीदी से मिलिए। तो ये दीदी जो है ये मानती है कि ये लाइफ में जो भी डिसीजन लेती है वो हमेशा राइट होता है, तो यानी कि उनके हिसाब से उनका हर डिसीजन राइट डिसीजन है। तो इन्होंने सोचा है, ये थोड़े ऊंचे ख्यालों वाली है, तो ये सोचती है कि इनको जो इनका बॉयफ्रेंड चाहिए यानी कि बीएफ चाहिए वो आईटी बैकग्राउंड वाला हो। तो आईटी बैकग्राउंड यानी कि भाई पैसा उसके पास सही होगा, तो बस लाइफ आगे की सेट है। तो खत्म, हमें इससे याद हो जाएगा कि बी, एफ और आई टी। तो जो बी है हमारा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, वो रिप्रेजेंट हो जाएगी हमारी फिंगर्स से, और जो हमारा आई है यानी कि करंट, वो रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारा टी यानी कि थंब से। तो फिगर में भी आप देख रहे होगे यहाँ पे कंडक्टर की रॉड को जैसे उस हिसाब से पकड़ा है, तो करंट अगर ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है जो कि हमारे थंब से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो और फिर जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल हुई है यानी कि हमने घुमाई है, उस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो यार बहुत इजी था ये रूल, और इसको याद रखने का आपको तरीका भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई मेरे थंब पे कौन सा जो है वो है क्वांटिटी यानी कि करंट है या मैग्नेटिक फील्ड, या फिर फिंगर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये चीजें आपको फौरन मतलब दिमाग में क्लियर हो जाएगी। अब हम अगले रूल्स देखते हैं। अब आता है यार फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे आप मिलिए, ये बंदा है हमारा टिम, और ये तो है हमारी एफबीआई। ये तो आप जानते ही होंगे, काफी फेमस लोग हैं। तो यार एफबीआई ने क्या किया, एक बार छापा मारा टिम पे। एफबीआई ने छापा मारा टिम पे। तो यहां पे कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, जो हमारा एफ यानी कि फोर्स है वो हमारा थंब से रिप्रेजेंट हो जाएगा। बी जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी इंडेक्स फिंगर से रिप्रेजेंट हो जाएगी, और जो हमारा आई यानी कि करंट है वो हमारी मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो देखा, ये भी भाई काफी सिंपल हो गया। अब आप कभी भी मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई मेरी कौन सी फिंगर पे फोर्स है, कौन सी फिंगर पे मैग्नेटिक फील्ड है, या कौन सी फिंगर पे करंट है। बस ये याद रखिए, एफबीआई और टिम, और डायरेक्ट आप कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में यार डाउट आ रहा होगा कि भाई हमारी एनसीईआरटी में तो दो रूल्स दिए फ्लेमिंग्स के, एक तो हो जाता है हमारा लेफ्ट हैंड वाला और दूसरा होता है हमारा राइट हैंड वाला। तो यार मतलब भैया ने तो सिर्फ एक ही चीज बता दी कि फ्लेमिंग्स रूल ऐसे याद कर लो। तो यार कंफ्यूज क्यों होते हो, ये जो रूल है ना इसमें मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, उसमें रिप्रेजेंटेशन सेम ही रहता है, बस अब फर्क क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यार उस फर्क को समझने के लिए भी मैंने आपके लिए एक तरीका रखा है। यहाँ पे आप जानते हैं लैम्बोर्गिनी की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, क्यों लिखी है जानबूझ के, ताकि आपको याद हो जाए चीजें। तो यहाँ पे लैम्बोर्गिनी के लिए मैंने LEM यहाँ पे शुरू में लिखा और बीच में REG लिखा है। अब इसको आप लैम्बोर्गिनी ऐसे करके याद रखेंगे ना, तो देखिए आपको एग्जाम में बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट के लिए, और E और M जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे ही R जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो राइट के लिए कर रहा है, और EG जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। तो ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए यूज होता है,
और राइट हैंड जो फ्लेमिंग्स रूल है वो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए यूज होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसके लिए दो अलग अलग रूल्स क्यों लिए? तो ये डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट। तो कॉजेस एंड इफेक्ट हम कैसे समझे कि इसके भी तरीके हैं भाई याद करने के। देखो, आप सिंपल FBI लिख लो जो कि हमने अभी लिखा था। तो अब इसमें क्या होगा, जब हम लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर रहे हैं तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे यानी कि I से। तो जो हमारे पहले दो कंपोनेंट है ना यानी कि B और I, ये हमारे कॉजेस हो जाते हैं। तो अभी हम लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं तो जो कि होता है आपके मोटर के केस में, तो ये मोटर के लिए बता रहा हूं मैं। तो आपके B और I जो है वो कॉजेस हो गए और जो आपका F है ना वो हमारा हो जाता है इफेक्ट। अब भाई आपको एक चीज तो पता ही होगी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऑब्वियसली कुछ कॉज हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भी तो होगा। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। और जनरेटर के केस में क्या हो जाता है, अब जनरेटर के लिए भी वैसे ही FBI लिख लीजिए, लेकिन जनरेटर के लिए क्या होता है, राइट हैंड रूल। तो अब आपको राइट डायरेक्शन में चलना है। तो आपके जो पहले दो कंपोनेंट हो गए ना F और B, वो क्या हो गए आपके कॉजेस, और जो आपका लास्ट बचा हुआ I है वो हो गया आपका इफेक्ट। तो मोटर के केस में क्या हो जाता है, हमारा B और I यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वो कॉजेस होते हैं और फोर्स उसका एक इफेक्ट होता है। और जनरेटर के केस में क्या हो जाता है, F एंड B यानी कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉजेस हो जाते हैं और करंट हमारा इफेक्ट होता है। तो देखा, सारी चीजें सिंपल हो गई है आपके लिए और कुछ भी आप दिमाग में मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे जब एग्जाम में आप क्वेश्चन अगर आपको इससे दिख गया। आपको दिमाग में मतलब चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई अच्छा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मुझे किस में लगाना है, इलेक्ट्रिक मोटर में, लैम्बोर्गिनी, तो LEMREG, बस दिमाग में ये सेट कर लीजिए। और FBI इस तरीके से लिख लीजिए। तो ये भी अगर कुछ डिफरेंस पूछा कि भाई मोटर और जनरेटर के बीच में डिफरेंस, तो ये डेफिनेशन लिख के आ जाइए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही फ्यूचर में मैं आपके लिए हर चैप्टर में कोई ना कोई ट्रिक्स लाता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ आपके जितने भी स्कूल के ग्रुप्स है और कोचिंग के ग्रुप्स है उसमें इसको फैला दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मतलब हजारों ट्रिक्स मैं लाने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए कुछ एक नए बदलाव के लिए, और आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन हम जोरों शोरों से करवाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।